हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, सोया हुआ शेयर जाग गया है। टाइम पर देख लो, वरना कहोगे अब तो भाग गया है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक को और समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपको सीखनी है तो फिर ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। वहाँ पे सारी किस तरीके से आपका प्राइस मूव करता है, पूरी प्रोसेस आपके लिए डिटेल में बताई गई है। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके चलते हैं और ध्यान से देखिए। इस कंपनी का नाम है दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई स्टॉक का नाम पता चल गया, अब तो हम इसको यहाँ पे खरीद लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, स्टॉक का नाम पता चलने से कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट बात है वो है प्रोसेस का पता होना, कि कैसे आप भी ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाओ और हाई प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे गेन कर पाओ। साथ के साथ प्रोबेबिलिटी अच्छी होती है भागने की, और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा फोकस होता है। तो इसीलिए हाई प्रोबेबिलिटी के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, जिससे लॉस से बचा जा सके, ऐसी टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, ऐसी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। इसलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, हमें रिस्क को मैनेज करना है। अब रिस्क मैनेज क्या, कंटिजेंसी या मिटिगेशन, ये दो इंपॉर्टेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट की कोई भी किताब उठा लो, ये दो शब्द आपको दिखेंगे। एक तो क्या, पहले ही अवॉइड कर ले, प्रिवेंट कर ले, समझ ले। और दूसरा, अगर चीजें बिगड़ रही है रास्ते में तो कैसे उसको कम किया जाए। तो दोनों चीजें, एक तो पहले अवॉइड करने की सोचिए, और बिगड़ते हुए चीजों को, यानी कि पोजीशन साइज रिड्यूस, इंक्रीज, मैं कहूँगा काउंटर यहाँ पे ट्रेड, तो ये सारी चीजें आप देखोगे, आप कहोगे हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दिलीप बिल्डकॉन की यहाँ पे बात करेंगे। क्यों ये स्टॉक रडार में आया। मैं आपको हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स के ऊपर फोकस क्यों करवाता हूँ, आप सोचते होंगे भैया जो रन मिलता है ना, जो पैसा मिलता है, वो दबा के जाता है कैश वाले में। और अगर आपको बड़े स्टॉक्स की तरफ देखने हैं तो जैसे हमने कोल इंडिया का रिसेंट आपको एग्जाम्पल दिया था, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसका वीडियो देख सकते हो। वहां पे फिर आप जाते हो, ऑप्शंस के थ्रू खेलते हो, तो पैसा डबल ट्रिपल होता है। दिलीप बिल्डकॉन की बात करते हैं यहाँ पे, सीधे आपको चार्ट की तरफ लेके चलूंगा। क्यों रडार में आया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही होना चाहिए, स्टॉक क्यों रडार में आया है। देखिए, 1200 के लेवल से ये गिरा है, और ऐसा गिरा है कि बहुत ही खतरनाक। जितनी मैं कहूँगा स्पीड से गया था, वह उससे डबल स्पीड से नीचे आया है। तो आप सोचिए, आप कहते होंगे हाँ ये बात तो सही है, जब स्टॉक स्पीड पकड़ लेता है तो आपको प्रॉफिट बुक करने की भी ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा करेक्शन देखिए, छोटे छोटे करेक्शंस आपको देखने को मिले, और उसके बाद ये वाला जो मूव है ना, ये वाला मूव है फंसाने वाला। और इसके बाद लोग निकल लिए यहाँ पे, और आप रह गए यहीं पे। लोग यहाँ से निकल लिए, आप यहीं पे रह गए। फिर जो लोग निकलते नहीं है ना, वो ऐसे ही फंसने, कहेंगे यार मैंने तो 1200 पे खरीदा है। भैया 1200 पे अगर आपने खरीदा है, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही है, द ट्रेंड इज चेंजिंग, इट मीन्स यू नीड टू एग्जिट। टाइम की वैल्यू है पैसे। देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, सपोज आपने यहाँ पे इसके 100 शेयर खरीद लिए, और आपने यहाँ पे 1,20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए 1200 के ऊपर। अब जब से ये यहाँ से जुलाई 2018 से लेके यहाँ पे इसने बॉटम बनाया 2020 में, यहाँ तक आपका आया, और ये आ गया 200 रुपये में। आप सोचिए, आपका पैसा, एक तो वैल्यू कम हो गई इस टाइम तक, लेकिन अब आपको हो गया यार ये वापस आ गया अगस्त में। एक्चुअल जो वैल्यू होती है ना, वो टाइम की होती है। ये 4 साल की जो वैल्यू है, वो उसके ऊपर कुछ तो आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप मान लो यहाँ पे मैं कहूँगा 1000 पे आपने निकाल दिया होता, चीज़ें अगेंस्ट आपके जाती हो, आपको जो लॉस होता वो 20,000 का होता। 1,20,000 में से आपके 1,00,000 फिर भी बचते। सोचिए, ये चीज़ 1,00,000 फिर भी बचते, और 1,00,000 फिर भी बचते, तो उसको आप दोबारा इन्वेस्ट करके अच्छी जगह पे अच्छी चीज़ें, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वहाँ पे आप कमा लोगे। तो ये चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अब आप देखोगे, अगर सिचुएशन देखिए, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लो, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें बदलती हुई दिखी, लेकिन वापस मार्च में फिर गिरावट आ गई। बट ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट हुआ वापस, भैया हाई बनाया, हायर लो बदल गया, पिछला हाई टूट गया। ये जो ये वाला हाई था अभी उसके पास है, क्या आ रही है, करेक्शन, रिजोल्यूशन होगा तो फिर ये भी टूटेगा, कहाँ जाएगा, 900, अभी क्या है 600 से नीचे। अब वो क्या बात है, फिर एक्सपेक्टेशन होगी, फिर से क्या है, करेक्शन होगा, रिजोल्यूशन, फिर आपको हो गई यह ऊपर जाएगा। अगर चीजें बदली तो आपको क्या मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल। तो यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिल्कुल प्रोसेस को समझिए। प्रोसेस समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रिस्क मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद ये चीजें आपको लगेंगी आसान। अब जरा देखिए, इम्पल्स बनी, करेक्शन आया,
इम्पल्स बनी, वॉल्यूम बढ़िया, करेक्शन आया, वॉल्यूम खत्म, इम्पल्स बनी, वॉल्यूम बढ़ा, करेक्शन आया, वॉल्यूम खत्म, अब फिर से इम्पल्स बनेगी तो वॉल्यूम आपको दिखता हुआ दिखेगा। जॉइंट कैंडल बनती हुई दिख रही है, स्टॉप लॉस इससे नीचे और बहुत जल्दी आपके सामने ले आए। और जब तक अब देखिए अलग अलग, हम तो बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे आपके लिए वीडियो ले आए। अब देखिए जब ये ऊपर भागता रहेगा, कई लोग कहेंगे अब हम इस ब्रेकआउट को प्ले करेंगे, भाई उनकी स्ट्रेटेजी अलग है, दे वांट टू प्ले द ब्रेकआउट एरिया। हम यहाँ पे करेक्शन रिजोल्यूशन को इनिशियल लेवल पे समझ के और कम से कम रिस्क के साथ यहाँ पे घुसने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छा मुनाफा हो पाए। जैसे इस करेक्शन रिजोल्यूशन को अगर देखा जाए तो ये पॉइंट है 350 का, स्टॉप लॉस देखिए ऑलमोस्ट 325 320 के आसपास का, और देखिए गेन देखिए 350 से सीधे 700 पैसा डबल कितने 3 महीने के अंदर। और जो ब्रेकआउट वाले लोग होंगे वो यहाँ पे प्ले करेंगे, वो ऑलमोस्ट 400 450 के आसपास एंट्री करने की कोशिश करेंगे, 425 इस रेंज में। और उनका स्टॉप लॉस वो डिपेंड करेगा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कहाँ पे उनको ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो रहा है। आप कहोगे ये तो बहुत ही सिंपल है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात मैं आपको बताता हूं कि क्या कहते हैं लेग इंपल्स और करेक्शन की लेंथ। देखिए कैसे पता लग रहा है, बढ़िया इंपल्स का जो ये बढ़िया करेक्शन है जो रिजॉल्व यहाँ पे हो सकता है। इंपल्स की पूरी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मानी, और उसका करेक्शन देखिए 50%, देख रहे हो आप, ये फिबोनाची का टूल है, 50% का करेक्शन, जो कि हम कहते हैं कि 38, 50 और 62 के आसपास बढ़िया करेक्शन ये होते हैं, अच्छे हेल्दी करेक्शंस मैं कहूंगा। थोड़ा डीप है तो 62, मिड में 50% और अदरवाइज 38% के आसपास। अब देखिए रेजोल्यूशन के चांसेस, और इसीलिए हम ये स्टॉक का वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तैयार भी रहिए अभी, लेकिन यहीं तक खत्म नहीं करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे इस करेक्शन को। करेक्शन मंथली का है, रेजोल्यूशन देखना है छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है। छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए क्या है, वीकली या फिर डेली। देखिए अभी हम वीकली पे जाते हैं, पहले इसमें इस वीकली को देखिए, इस करेक्शन रेजोल्यूशन को देखिए, मजा आने वाला है आपको। इससे पहले अगर मैं देखूं तो ये दिसंबर साइकिल में क्या कैंडल बनी थी, वाह वाह, जो ये ब्रेकआउट के लिए ना अमेजिंग कैंडल मैं कहूंगा। देखिए ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, करेक्शन, छोटी करेक्शन, स्मॉल करेक्शन, और ये पुल बैक, और वाह क्या मजेदार रन था कि नहीं था। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टॉक्स ने ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन, टाटा मोटर्स हमने यहाँ पे किया था, आईडीएफसी बैंक हमने इसी जो है सीरीज में देखा था, और जबरदस्त रन दिया था इन्होंने, मतलब बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कम से कम रिस्क के साथ। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिखाऊं आपको पिछले रन की, तो आप देखो देखिए जब मूवमेंट आता है ना तो भारी भरकम, मैं कहूँगा एक स्टॉक में नहीं बहुत स्टॉक में ऑलमोस्ट 70% का ये गेन हमको दे के गया वहाँ पे, 70% का गेन। अगर आप रिस्क स्टॉप लॉस देखोगे यहाँ पे ना के बराबर का, देखिए अगर पूरी स्विंग को प्ले कर रहे हो तो 80% का जो है गेन आपको मिला। लेकिन अब देखिए अब क्या सिचुएशन चल रही है, करंट है, बीत गया वो गया, लेकिन हम आगे की बात करेंगे तो वो देखिए, देख रहे हो यहाँ पे तो जो लो पॉइंट था वो अब धीरे धीरे यहाँ पे इस लेवल पे अभी फिलहाल अवेलेबल है। अब आप कहोगे कब एंट्री करें, अब जब करेक्शन आती है ना, रेजोल्यूशन होता है, तो रेजोल्यूशन से पहले इस एरिया में या तो बेस बनेगा या आपको दिखेगा भैया ये ऐसी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। हम आपको बहुत जल्दी ये वीडियो लेके आएंगे, बहुत जल्दी मैं कहूँगा एंट्री का एरिया 620 के आसपास। अब जब ये बेस बनेगा ना तो आपको इस बेस के साथ साथ मैं कहूँगा इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये बेस, इन प्रोग्रेस है, क्या है इन प्रोग्रेस, एंड दिस इज टू अर्ली कि हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेके आए। अब इन प्रोग्रेस में चाहे ये इस तरीके की सिचुएशन आने वाले कुछ हफ्तों में दे दे आपको, या फिर ये ब्रेकआउट होके आपको इस तरीके से पुल बैक दे दे, तो ये कई अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तैयार होंगी। जब इस तरीके की छोटी करेक्शन आएगा तो आप कहोगे ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री एरिया है, इसके रिजोल्यूशन पे पुल बैक है, तो पुल बैक के बाद ये आपका स्टॉप लॉस है, इसके रिजोल्यूशन पे आप भागोगे आगे। तो ये समझना जरूरी है, और इसके लिए इस प्रोसेस को समझने के लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है। देखिए बिना लर्निंग के, मैं हमेशा आपको कहता हूँ बिना लर्निंग के चीजें बहुत टफ है। और अगर मुझे यहाँ पे एंटर करना है तो मैं इस एरिया को 600 का लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 फिर से देखिए 3 पॉइंटर मैंने लगा दिए 600, और उसी के बेसिस में मेरे स्टॉप लॉसेस भी आइडेंटिफाई होंगे आगे की प्रोग्रेस के ऊपर। या 540 होगा, या फिर जो मैं कहूँगा थोड़ा और ऊपर ही आ जाए 560 होगा, तो सोचिए 50-60 रुपए के करेक्शन रेजोल्यूशन। और अगली जो रैली का जो मैं कहूँगा एक्सपेक्टेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आप इसको तसल्ली से देखो इस स्ट्रक्चर को, तो ये इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो ये 700 की रेंज को पार करेगा यहाँ पे। और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे भी आपको ये एक काइंड ऑफ पुल बैक या फिर मैं कहूँगा कंसोलिडेशन इस लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ऊपर हो जाएगा और एक ब्रेकआउट के लिए तब आप प्ले कर रहे होगे। लेकिन जो जल्दी एंट्री वाले लोग हैं उनका रिस्क ना के बराबर होता है, और वो इन लेवल पे जाके
थोड़ा बहुत माल कम भी कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। और लेकिन जो सिचुएशन है वो इसको लेके जा सकती है यहाँ पे आगे हायर लो की सीरीज में जाते हुए 900 के लेवल पे, और मैक्सिमम जो है वो 1200 की रेंज है। लेकिन इस रेंज तक आते आते टाइम भी लग सकता है, क्योंकि बड़ा मंथली का सिस्टम है, तो टाइम भी लग सकता है। लेकिन जब यहाँ तक जाएगा 600 रुपये के आसपास का शेयर 1200 पे जाएगा, तो पैसा क्या हो गया, डबल। मजेदार है कि नहीं है? रिस्क कितना है? रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब ये रेजोल्यूशन होगा तो आप कहोगे रिस्क ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के आसपास, और गेन देखिए। और रिस्क मैनेजमेंट को कभी ना भूले भाई। जैसे ये बुलिश क्रॉस बना था, पहली करेक्शन आई थी, ये आपने स्टॉप लॉस लगाया, ये आपका गेन हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है लर्निंग के हिसाब से। अब मैं आप देखिए और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि डेली पे लेके चलूंगा, इस करेक्शन रेजोल्यूशन को समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये एरिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस एरिया में जब देखोगे फिलहाल बेस फॉर्मेशन चल रहा है। बेस फॉर्मेशन में अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ इसको, देखिए ये बेस फॉर्मेशन देखिए इस तरीके से, और राउंडेड बॉटम काइंड ऑफ सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। और जब राउंडेड बॉटम बनेगा, और ये देखिए ये ब्रेकआउट, ये पुल बैक, इसी तरीके से ये ब्रेकआउट, ये पुल बैक, आने वाले टाइम पे ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है जब ये पॉजिटिविटी अप साइड जाने की सोचेगा। ये देखिए, तो ओवरऑल तब होगा ये करेक्शन रेजोल्यूशन का बेस फॉर्मेशन, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियो से सीखते जरूर होंगे। अगर आप इन वीडियो से सीखते, देखिए वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपको पूरी, मैं कहूँगा स्ट्रक्चर्ड वे में सीखनी है, तो फिर ज्वाइन कीजिए, मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।